बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन यूट्यूब चैनल। तो जी आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त है कबाब की रेसिपी। अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि हम इसे मिक्स वेज से बनाकर तैयार करेंगे। टेस्ट की गारंटी मेरी 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जी यहाँ पे बॉयल आलू। आलू यहाँ पर मैं वेट में आपको बताती चलो 1 पाव है, ठीक है। 1 पाव के करीब हमने यहाँ पर आलू लिए और आलू को आपने मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे जी आधा कप मटर। मटर आपने बॉयल करके ऐड करने हैं, ठीक है। और साथ ही आपने इसमें शामिल कर देनी है 2 चम्मच के करीब गाजर। गाजर आपने बड़ी काट कर ऐड करनी है। साथ ही आपने इसमें शामिल कर देनी है जी बंद गोभी। अच्छा जी, सब्जियां आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जितनी अगर ज़्यादा चाहते हैं ज़्यादा ऐड कीजिए, कम करना चाहते हैं ऐड तो कम कीजिए। यहाँ पर मैंने जी आधी चम्मच करीब बारीक कटी हुई सब्जी मिर्ची ऐड कर दी और 1 कप के करीब यहाँ पर हमने ऐड किया जी चिकन। चिकन टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें। अगर चिकन नहीं ऐड करना चाहते ना तो आप यहाँ पर चिकन क्यूब्स आती है ना जो, वो ऐड कर लीजिए टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे सारी सब्जियों को मिक्स कर देंगे आलू में। और जी अब हम इसमें शामिल करेंगे जी मसालों में नमक। सबसे पहले हमने इसमें नमक शामिल कर दिए। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे जी कुटी मिर्च। आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर कुटी मिर्च ऐड किया, आधा चम्मच मैंने यहाँ पे गार्लिक पाउडर ऐड किया है। आप फ्रेश कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ऐड की है और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर देंगे जी सोया सॉस। अच्छे से अब हम इन मसालों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप मिर्च मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अगर लाइट खाना चाहते हैं तो स्पाइसेस कम रखिए, अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मिर्च मसाला थोड़ा तेज़ ऐड कीजिए, जैसे आपको पसंद है, ठीक है। ये टोटली आपकी चॉइस है। हाथों पर अब लगा लीजिए थोड़ा सा ऑयल और यहाँ पर कबाब बना लीजिए। अच्छा जी, मैं इसे टिक्की की शेप दूंगी, आप चाहें तो इसे राउंड शेप करके ना जैसे हम कबाब बनाते हैं, ये देखें ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं। और मैं इसे टिक्की की शेप देकर बनाऊंगी। और इसी दरमियान अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई और मज़ेदार सी रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए जी हमारी खूबसूरत सी टिक्की बनकर तैयार है। ये सब्जियों का चिकन का मिक्सचर इतना मज़ेदार लगेगा ना जब इसे आप बनाकर खाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे बनाकर रख लेंगे और अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे जी अंडे की। तो जी यहाँ पे प्लेट में मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे जी 1 चुटकी नमक आप ऐड कर दीजिए अंडे में और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखें यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसके ऊपर ऐड किया जी काली मिर्च का पाउडर। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अब आपने क्या करना है, टिक्की को इसमें डिप करना है। डिप करने के बाद अब आपने इसे फ्राई करना है। फ्राई आपने कैसे करना है, फ्लेम यहाँ पर बहुत मैटर करता है, ठीक है। कैसे आपने फ्राई करना है, यहाँ पर ऑयल आपका गर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर ठंडे ऑयल में डालेंगे या बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म ऑयल में डाल देंगे तो ये जल जाएगी। यहाँ पर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना वैसे आपका ऑयल होना चाहिए और इससे हम इसे फ्राई करेंगे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो ये देखें इसे हम पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर गोल्डन सा क्रिस्पी सा कलर नहीं आ जाता। तो जी अगर आप चाहते हैं ना आपके कबाब क्रिस्पी से बने तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर ऐसा कलर नहीं आ जाता ब्राउन सा, ठीक है। ऐसे कबाब आपके अंदर से तो सॉफ्ट होंगे, ऊपर से होंगे जी क्रिस्पी और खाने में भी मज़ेदार। इसके साथ आप पुदीने का रायता बनाएं या केचप के साथ सर्व कीजिए, बच्चों को भी पसंद आएंगे, बड़ों को भी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखें मैं अब आपको इससे तोड़ कर भी दिखाती हूँ, अंदर से देखें वेजिस की कितनी खूबसूरती आ रही है। ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही जायकेदार कबाब है। कोई घर में दावत है तब भी आप बना सकते हैं, पुलाव बना रहे हैं उसके साथ भी बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।